द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एयरबॉर्न हेलीकॉप्टर फ्रॉम दी पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 45। सिंपल सा है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, 2025 में आ भी चुका है स्टैंडर्ड में 5 नंबर में। तो भाई मतलब क्वेश्चन तो कुछ भारी भरकम सा है, ठीक है, बट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देख लेते हैं। वो क्या बोल रहा है, एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है भाई, और यहाँ पे मान लो हेलीकॉप्टर है और ये उड़ रहा है ए पॉइंट से, जो कि 45 डिग्री पे ये ग्राउंड पे बना रहा है, ठीक है। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकंड, 15 सेकंड उड़ाने के बाद, मतलब 15 सेकंड उड़ेगा, किधर, इधर उड़ेगा उधर उड़ेगा ये पता नहीं, ये आगे पढ़ के पता चलेगा। 15 सेकंड द एंगल ऑफ एलिवेशन हेलीकॉप्टर चेंजेस टू 30 डिग्री। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब ये जो पोल होता है, अगर हम पोल की तरफ बढ़ते हैं, तो अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं तो हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बढ़ जाता है, बट जितना हम पोल से अवे आते रहते हैं उतना हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो घट जाता है। तो भाई अगर यहाँ पे 45 था, 45 से 30 हो गया, मतलब ये पोल से दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम दी पोल। तो यहां पे देखा हमने कितना हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, और यहां से यहां जाने में इसको टाइम कितना लगा, 15 सेकंड का, ठीक है। अब क्या बोला, इफ द हेलीकॉप्टर फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 2000 मीटर, मतलब इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट है 2000 मीटर, ठीक है। अब क्या पूछ रहा, फाइंड द स्पीड ऑफ द हेलीकॉप्टर, और हमसे पूछा है स्पीड। अब बच्चा आपको पता होगा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर आपने ये जान लिया तो सबसे पहले आपको पता क्या होना चाहिए, यहाँ पे डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो डिस्टेंस कहां से आएगी, आप यहां से देखो, ठीक है। अगर ये 2000 है और मैं अगर इस ट्रायंगल में देखूं, इस ट्रायंगल को मान लो हम लोगों ने नाम दे दिया ओबी, ओबीए में देखें अगर ये 45 है, तो जो हाइट होती है हमारी वही हमारा बेस होता है, मतलब ये 2000 मीटर ये भी हो जाएगा। अगर ये भी 2000 मीटर हो गया ये 45 के लिए, और वहीं अगर 1030 की बात करें, 1030 हमारा एंगल कौन सा है, ये बड़ा वाला एंगल, तो 1030 के लिए ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी, जो कि दी है 2000, और हमारा बेस क्या होगा, इसको हम लोग ने यहाँ पे ये टाइम दिया है, बट अगर डिस्टेंस देखेंगे तो हम लोग ने एक्स लेट कर लिया है, तो वो हो जाएगा आपका 2000 प्लस एक्स। 1030 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इक्वल टू 2000 अपॉन 2000 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 2000 प्लस एक्स इक्वल टू 2000√3, और यहां से आपने एक्स की वैल्यू निकाली तो क्या आ गया 2000√3 माइनस 2000, और यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2000 कॉमन लिया और √3 माइनस 1। ये तो आपकी आ गई क्या, डिस्टेंस, बट आपको निकालनी क्या है, आपको निकालनी है स्पीड। तो स्पीड का बच्चा फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपकी दी है 2000√3 माइनस 1, और इस टाइम क्या दिया 15 सेकंड। आप इसको काट पीट लीजिए। अच्छा इसको याद रखना, ये जो है ये मीटर है और ये पर सेकंड पे है, ठीक है। आपने काटा 5 3 15, 5 4 20, 0 0। यहाँ पे अगर √3 की वैल्यू रखेंगे 1.732, तो 1.732 में से 1 गया तो 0.732 आ जाएगा। तो 400 इंटू 0.732 अपॉन 3, डेसिमल हटाया, यहाँ पे हमने 1000 लगाया, और ये 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, यहाँ से 2 0 से 2 0 खत्म, 4 4 जा 16, कैरी ओवर 1, 4 4 जा 16 1 17, कैरी ओवर 1, 4 2 जा 8 1, 9 अपॉन 10, दैट इज ये कितना हो गया 97.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया।